स्वास्थ्य जो हर आदमी का मूलभूत अधिकार है, वह जो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचे और व्यवस्थित ढंग से पहुंचे। जब सरकार उसे व्यवस्थित ढंग से नहीं पहुंचा पाई तो शुरू हुआ प्राइवेट अस्पतालों का खेल। और यह खेल इतना बढ़ा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, इसके लिए एक योजना लॉन्च की। योजना का नाम था आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत उन गरीब लोगों को 5 लाख तक का बीमा मिलता था जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और जो सरकारी व्यवस्था में इलाज न उपलब्ध हो वो प्राइवेट व्यवस्था में उन्हें उपलब्ध हो सके, वो स्वास्थ्य के लिए न परेशान हो। लेकिन कहते हैं ना कि लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वालों की कमी नहीं है। और उसी में से एक नाम न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल है, और जिसके डॉक्टर हैं डॉक्टर गौरव पांडे। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। क्या आरोप है, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है और किस तरह से चीजें हुई हैं, इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त विशाल यादव हैं। विशाल यादव वह शख्स हैं जिनके बाबा जी नाम अयोध्या यादव न्यू गोरखपुर मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 11 दिनों तक उनका इलाज चला। इनके बाबा के पास आयुष्मान कार्ड भी था, लेकिन आयुष्मान कार्ड से 91,400 रुपये कटने के बाद भी इनसे तकरीबन 20,000 रुपये अलग अलग अकाउंट्स में पेमेंट करवाया गया हॉस्पिटल द्वारा, और 35,000 रुपये के करीब करीब कैश जमा हुआ, और जिसको लेकर खूब बवाल मचा। पुलिस पहुंची, सीएमओ साहब का फोन पहुंचा, और तब इनके हिसाब से जो इनके बाबा वहां पर बंधक बनाए गए थे वो आजाद हुए। विशाल, क्या घटना है, जरा हमको विस्तार से अगर समझा पाए आप तो समझाएं और हम अपने दर्शकों को समझा दें। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपको बेधड़क खबर को। मामला यह दरअसल 8 तारीख को जब पेशेंट को बाबा को हमको भर्ती कराना था हॉस्पिटल में, तो मोबाइल से मैसेज द्वारा गौरव पांडे से बात हुआ, क्या आयुष्मान पे भर्ती हो जाएंगे। किसकी बात हुई? मेरे पिताजी की। आपके पिताजी बाहर रहते हैं? तो उनके द्वारा जवाब आया, बिल्कुल हो जाएगा, आप आइए। जिसका क्या दिक्कत थी आपके बाबा जी को? दिक्कत यही थी, बस थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम था। सांस लेने में दिक्कत होती? कितनी उम्र होगी? उम्र लगभग 65-70 होगा। 70 साल के आसपास। जी जी जी, आगे क्या हुआ? उसके बाद हम लोग पेशेंट को ले आए, भर्ती करवाएं। इलाज 1-2 दिन चला। उसके बाद डॉक्टर साहब बुलाते हैं, बोलते हैं इनको थोड़ी बाहरी दवाई चलाई जाएगी जो कि थोड़ा सा खर्चा लगेगा। हम लोग द्वारा पूछा गया कितना, तो इनके द्वारा बोला गया वही 500 रुपये का अप्रोक्स। तो 500 रुपये का अप्रोक्स बोला गया। उसके बाद उनके द्वारा माइंडली टॉर्चर करके कि इनको अभी जस्ट हार्ट अटैक आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब आपका ब्रेन एक तरह से प्रेशराइज करके ये कहा गया कि आप परेशान होंगे और इनका इलाज होगा, करवाइए। उसके बाद इनके द्वारा लगभग टोटल खर्च जो भी है मिला जुला के 50 से 60 हजार रुपए करवाए, कुछ ऑनलाइन कुछ कैश। अच्छा, ऑनलाइन के जो हमको आपने रिकॉर्ड दिए हैं वो अलग अलग अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स में उनके स्टाफ थे, कुछ अपने हॉस्पिटल के जो है स्कैनर पे भिजवा रहे थे, कुछ अपने अकाउंट में लोग भिजवा रहे थे। इधर उधर जहाँ भी उन्होंने बोला वहाँ भेजा गया था। तकरीबन आपने 20,000 रुपये, 20,000, 20,000 वही लगभग था। आपने अलग अलग अकाउंट्स में हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगों के आपने पैसे डाले? जी जी बिल्कुल। उसके बाद जो है कि जब बात डिस्चार्ज, उसके बीच में जो है कि जब उनको प्रेशर दिया जा रहा था डॉक्टर साहब को, तो उनके स्टाफ द्वारा वहाँ पे जो भी लोग थे, हमारे चाचा भी जो भाई थे, उनको ये सुनाया जाता था कि इनका मुख्यमंत्री जी के साथ उठना बैठना है, और जो है कि इनकी बहन आईपीएस हैं, जो भी वगैरह, एक तरह से धमकी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने तो गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च ही कर रखी है, तो उनके द्वारा यही था कि हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा, ये एक तरह की साइलेंट धमकी थी। साइलेंट धमकी कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा कदम उठाएंगे डर के रहिए। मिला जुला के मेंटली दबाव, और ये भी दबाव था कि मेरा यूट्यूबर कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब समझ लियो एक तरह से एकदम टॉर्चर, मेंटली दबाव दे दिए थे। ठीक, तो ये स्थिति क्यों, ये नौबत क्यों आई जब आप पैसा देते रहे? अब मुझे ये बताइए, जब आयुष्मान कार्ड है आपके पास, तो आयुष्मान कार्ड पर इलाज तो निःशुल्क है, तो आपका निःशुल्क हुआ, और आपके हिसाब से आपको कैसे पता चला 91,400 आयुष्मान से कटे? मैसेज आया था, जिसका मैसेज का मेरे पास प्रूफ है। मैसेज आया था? जी जी, ये आयुष्मान भारत से? जी जी, कि 91,400 आपसे ले लिया गया, 20,000 ऑनलाइन लिया गया और 35,000 आप बता रहे हैं कैश, लगभग कैश दिया गया। हाँ। तो ये पहले दिन से ही आपसे कैश लेना शुरू हुआ था? हाँ, दूसरे दिन से। दूसरे दिन से? जी जी। और पहले दिन क्या हुआ, मतलब आयुष्मान भारत पे एडमिट हुए आप? जी जी।
अच्छा। हाँ, उनके द्वारा जैसे कल से बताया गया कितना ये चलेगा, 2 दिन बाद जैसे उनके द्वारा ये था कि हम लोग ये भी नहीं बताएं कि हम लोग डिस्चार्ज करवाने की बात आई तो बोले ले जाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मतलब उनकी तरफ से एक तरह से समझ लीजिए छोड़ने का भी इरादा नहीं था, उनकी तरह एक लूटने का इरादा था, कि जितना आपसे लूट लें, धन दोहन किया जा धन सके दोहन उसके लिए। तो अच्छा ये बताइए, आपकी बात डॉक्टर गौरव पांडे से होती थी कि उनकी स्टाफ से होती थी? उनसे भी होती थी, उनके मैनेजर अंकित यादव हैं, उनसे भी होती थी। उसके बाद जब मामला डिस्चार्ज का हुआ तो डिस्चार्ज के दिन इन्होंने 13,000 रुपए का और बिल सामने कर दिया। 13,000 रुपए का? 13,000 का। वहाँ पे मेरे भी जो फैमिली के लोग थे उनके पास पेमेंट नहीं था, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद हम वहाँ पहुंचे डिस्चार्ज वाले दिन? डिस्चार्ज वाले दिन रात को लगभग हम 7 बजे पहुंचे। उनके द्वारा 4 ही बजे से जो भी था प्रेशर था उन लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा था। 7 बजे हम पहुंचे, उसके बाद सीएमओ साहब को कॉल किया गया, कुछ पत्रकार लोग गए, फिर 112 को कॉल किए। उनका प्रेशर बनने के बाद इन्होंने छोड़ा। 13,000 रुपए आपसे लिया गया? नहीं लिया नहीं गया था, वो 13,000 छोड़ दिया गया था। तो टोटल आपको 91,400 रुपए आपने आयुष्मान से दिया, जी जी 20,000 नगद दिया, सॉरी ऑनलाइन दिया, और ऑनलाइन। 35,000 कैश कैश दिया। दिया। उसके अलावा इस मतलब तकरीबन 1.5 लाख के आसपास के अमाउंट के बाद भी आपसे 13,000 की डिमांड थी, हाँ, जो आप नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। और उसकी वजह से मतलब आपके बाबा जी को बंधक और आपके परिवार को बंधक बनाया गया था। और कुछ बाहरी इलाज में भी, बाहरी जांच में भी एक खर्च करवाए थे, लगभग 10-12 हजार रुपए। वो अस्पताल से बाहर आपने दिया बाहर था? दिया था, अस्पताल में भी दिया था, बाहर भी दिया था। अस्पताल में भी आते थे, जो भी उनके थे हाँ, बुलाया जाता था। आपके बाबा जी को सिर्फ डॉक्टर गौरव पांडे ही देखते थे कि जी अन्य जी, डॉक्टर बस भी वही देखते डॉक्टर थे? गौरव पांडे देखते थे। कोई और डॉक्टर नहीं नहीं, देखता था? नहीं, नहीं। वहाँ पे कोई और डॉक्टर विजिट नहीं करता था? हमारे रहते तो हमारे हिसाब से जितना जानकारी हमको वहाँ 11 दिन में कोई दूसरा डॉक्टर उन्हें नहीं देखा? नहीं देखा। कार्डियो से रिलेटेड कोई दूसरा डॉक्टर नहीं देखा, सिर्फ डॉक्टर गौरव पांडे देखते थे, देखते थे। और ये बताते थे कि अब घर ले जाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं डिस्चार्ज कर मतलब कहीं और रेफर करेंगे तो भी डिस्चार्ज आ जाएगा, मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, डिस्चार्ज मतलब यहाँ से अगर आप लेकर गए तो बाबा जी आपके गए, हाँ, हाँ। ये एक तरह का दबाव बनाना है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब हम लोग घर चले गए तो गौरव पांडे के ऊपर लगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी रहे। तो मेरे भाई के पास एक कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ले दे के हो जाए। अच्छा, कुछ पैसा आप ले लीजिए और ये बात खत्म हाँ, करिए। उसका रिकॉर्डिंग भी है। तो जो है कि ट्विटर और पत्रकार के दबाव से ही जो भी कहिए, उसके बाद हम लोग गए, हम लोग बोले ठीक है, इसके बाद हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद वो पीछे हट करके अपने मैनेजर अंकित यादव के थाने पे भेजते हैं, और मेरा नाम लेकर के विशाल यादव और मेरे भाई राज यादव का। कहाँ पे, कौन से थाने में? वो रामगढ़ थाने में, रामगढ़ ताल थाने में। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन भिजवाते हैं कि इनके द्वारा जान से मारने की धमकी आई थी मेरे द्वारा उनके मैनेजर को। तो हमको थाने से कॉल आता है तो हम भी जाते हैं। उसके बाद उनके द्वारा जांच पूछा जाता तो गौरव पांडे के पास कॉल कर देंगे। उनके द्वारा ये आता है कि जो है कि ये मामला हमारे मैनेजर अंकित यादव का है और मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा सब खत्म है, अंकित यादव समझे। उसके बाद हम वहाँ से चले जाते हैं। फिर कल अंकित यादव वकील लेकर के आते हैं, फिर सुलह की बात करते हैं। तब गौरव पांडे से पूछा जाता है कि क्या मामला किसका, तो बोल रहे हैं मान लीजिए मैनेजर मेरा है तो मेरा ही मामला। उसके एक दिन पहले उनका मैनेजर से कोई वास्ता नहीं था। जब हम लोग ट्वीट किए, दोबारा कंप्लेन किए, तो फिर उनसे मैनेजर से वास्ता हो गया। जी बिल्कुल। तो अभी भी आपको ये दबाव बना रहे हैं कि ये मामला मैनेज कर दीजिए? मामला मैनेज कर। अच्छा, आप अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे थे और आप ही बता रहे थे कि वो 20,000 रुपए देने की बात कह रहे थे। 20,000 दिए भी हैं। दिए भी आपको 20,000, मतलब ये जो पैसा लिया गया था तो जिसमें 20,000 उन्होंने ऑनलाइन लिया था, वो 20,000 लगभग कैश आपको वापस किए हैं, और कहीं साइन भी करवाए थे कुछ पे। तो क्या था वो, आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा था, उसमें यही था कि हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे और उनके द्वारा भी नहीं कुछ किया जाएगा, मेरे द्वारा भी नहीं कुछ किया जाएगा। उसके बाद वो कंप्लेन आप उसके बाद मैनेजर अपने मैनेजर से करवाते हैं? हैं। अच्छा, ये सुलह सपाटा थाने में होता है? नहीं, बस उनके ऑफिस में होता है। जो इनसाइड भारत टीवी के पत्रकार हैं विकास भैया, उनके सामने होता है। जो कि वो उनके भी करीबी थे और मेरे भी करीबी थे। तो उनके सामने ही होता है। हाँ, और ये किस दिन की बात है? ये बात सुलह वाली बात लगभग 21-22 तारीख को है। 22 तारीख की है। हाँ। बाबा जी डिस्चार्ज कब हुए थे? 19 तारीख को 10 बजे रात को छोड़ा गया था। 19 तारीख की 10 बजे रात को छोड़ा गया। 20 और 21 बवाल चला, और 21 तारीख को फिर सुलह समझौता हुआ। उसके तो बाद अभी आप लोगों का क्या एक्शन है, अभी क्या टेक है? टेक यही है कि हम लोग जो भी कंप्लेन दे रहे हैं, इधर सीएमओ साहब को भी दिया गया है, डीएम कार्यालय पे भी दिया गया है, और ऑनलाइन भी ट्वीट हो रहे हैं। तो ये अब मतलब आप लोगों का पैसा लेने देने का मामला सॉर्ट आउट हो गया है? पैसा लेने देने का मामला सॉर्ट आउट हो गया। जो भी पैसा लिया गया था उनके, हम लोग यही चाहते हैं कि वो पैसा वापस हो,
और जो भी उनके हॉस्पिटल का जांच हो, अगर वो लोग दोषी पाए जाते तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। कार्रवाई की। कार्रवाई और की आपके मांग। ऊपर जो एफआईआर है उसका क्या है, मतलब आपके अभी ऊपर एफआईआर एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? दर्ज नहीं हुई है, बस एप्लीकेशन दिया गया है और मेरे द्वारा भी एप्लीकेशन दिया गया है। आपके द्वारा क्या एप्लीकेशन? मेरे द्वारा वही हॉस्पिटल को भी एप्लीकेशन दिया गया है और अंकित यादव के ऊपर भी एप्लीकेशन दिया गया था, जो कि उनका आरोप, वो धमकी वो खुद दे रहे थे कि जो है कि मेरा बांसगांव थाने में पता कर लीजिएगा क्या है, कैसे हूँ मैं। अंकित यादव कह रहे अंकित थे, यादव मैनेजर। जो उसके मैनेजर हैं। जी जी। अच्छा, वो कह रहे थे बांसगांव थाने में। हाँ, बांसगांव थाने मतलब उनके हॉस्पिटल के मैनेजर माफिया हैं या माफिया हैं जी। मतलब पढ़े लिखे आदमी, सभ्य आदमी? अब उनके तरीके से जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो एक तरह से वो अपने आप को माफिया हो या ना हो, लेकिन साबित करना चाह रहे थे कि हम माफिया हैं। चलिए, तो ये विशाल यादव हैं, इनके बाबा जी गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, इलाज के लिए गए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, लेकिन कलयुग में तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टरों की छवि बर्बाद कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए, ये कह लीजिए कि डॉक्टरों को डाकू साबित करने पे लगे हुए हैं। और इसकी वजह से पूरी लॉबी बदनाम हो रही है, पूरा चेन बदनाम हो रहा है। जिन पर लोग बिना सोचे भरोसा करते हैं वो बदनाम हो रहे हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं उचित इलाज के लिए। सोचिए, सरकार ने इतनी सुविधा दी है और आपके खाते में, आपके हॉस्पिटल के अकाउंट में जो आपने इलाज किया उसका पैसा अगर उपलब्ध हो जाता है, तो मरीज से लूटने की क्या जरूरत है? और अगर ये सब नहीं है तो फिर ये तमाम तरह की रिकॉर्डिंग और तमाम तरह की बयानबाजी की क्या जरूरत है, ये सवाल है। खैर, डॉक्टर साहब का पक्ष हम एक अलग तरीके से लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? और जो गोरखपुर में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बेधड़क खबर देखते रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।